जय हिंद बच्चों। आज हम फिर सर्वनाम पर चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण में क्लास 6, 7 और 8 के लिए। फर्स्ट पार्ट में हम सर्वनाम के बारे में चर्चा किए थे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद हैं, और उसमें हम बताए थे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पर चर्चा किए थे। और सेकंड पार्ट में हम सर्वनाम के निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम पर चर्चा किए थे। अब हम सर्वनाम के थर्ड पार्ट में जो बचा हुआ है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सर्वनाम के यहाँ पर दो बच गए थे सर्वनाम के भेद में। पहले यहाँ पर है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आज हम इन्हीं सर्वनामों पर चर्चा करेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाए, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाए उससे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे होंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ। यहाँ पर कहाँ जो है वो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। दूसरा आपका उदाहरण है क्या वह पत्र लिखता है, तो आपसे वह प्रश्न पूछा जा रहा है क्या वह पत्र लिखता है, तो क्या जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। निज का साधारण अर्थ आप जानते हैं, निज का मतलब होता है स्वयं या अपना, ठीक है। तो जिस सर्वनाम शब्द से निज या खुद, अपना के अर्थ में किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, पहला यह उदाहरण है, दूसरा यहाँ पर उदाहरण है वह अपने आप विद्यालय जाता है। अपने आप यानी अपने आप जो हुआ, अपने आप जो हुआ यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा है तुम खुद लिखते हो, तो इसमें जो खुद है, खुद लिखते हो, किसी से लिखवाता नहीं, खुद लिखते हो, तो इसमें जो खुद है वह है निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद सर्वनाम यहाँ पर आपको गृह कार्य दिया गया है। गृह कार्य में है आपका कि प्रश्नवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं आपको याद करना है और इसका परिभाषा भी आपको लिखना है। दूसरा आपका है इन दोनों सर्वनाम, ये जो दो सर्वनाम आपको दिया हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, इन दोनों सर्वनामों के दो उदाहरण आपको लिखना है। जैसे दो उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं दोनों का, इसी तरह से नया दो उदाहरण आपको और लिखना है और याद करना है। इसके बाद हम अगले क्लास में फिर दूसरा पॉइंट लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।